हम प्रार्थना करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम वचनों में जाएं। उपवास रखना, फास्टिंग रखना क्यों जरूरी है और क्यों उपवास और प्रार्थना करने से रिजल्ट आता है, उत्तर आता है। हालेलुया। सब लोग डायरी पे लिखने हैं वचन, मनन करना है, ध्यान करना है कि रोजा रखने से, फास्टिंग रखने से, उपवास रखने से क्यों प्रार्थना का उत्तर आता है और क्यों नहीं आता। आज दो पहलुओं पे हम नजर मारेंगे, दो पहलुओं को सीखेंगे। कुछ लोग फास्टिंग रखते हैं तो वो तुरंत रिजल्ट आता है, उनकी सुनी जाती है। कुछ लोग उपवास भी रखते हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं आता। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? कितने लोग फास्ट रखते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। मतलब ये कि उनका फास्टिंग, उनका रोजा खुदावन कबूल नहीं करता, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आता कि उनके रोजा, उनका उपवास वो कबूल नहीं होता। और कुछ लोगों का उपवास में बैठते ही वो कबूल हो जाता है, उनका उत्तर आ जाता है, उनमें खुशियां आ जाती है, वो आत्मा से भरे होते हैं और वो खुशी से बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग रखा था और प्रभु ने मेरी सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम बाइबल में से देखेंगे रोजा रखना क्यों जरूरी है और कौन थे जिन्होंने रोजा रखा, उपवास रखा और उन्होंने विजय को पाया, जय को पाया। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें वचनों के लिए कि प्रभु आज मुझसे बात करना और मुझे सिखाना कि मैं कैसे फास्ट रखूं, कैसे रोजा रखूं कि मुझे जवाब आए, मुझे उत्तर मिले। करो 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 प्रार्थना। ये तो आपकी खुद की पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए प्रभु के साथ। करते जो, करते जो। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु मुझे उपवास रखने की हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं कमजोर ना हो, शारीरिक पक्षों भी और आत्मा में भी कमजोर ना हो, बल्कि आत्मा में मैं और जय विजय को पाऊं और आत्मा में बढ़ूं। ये फास्टिंग मेरे लिए रिजल्ट को लेकर आए। थैंक यू जीसस। करो 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 प्रार्थना। सब लोग मुंह खोलो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सब लोग खुश हैं? कमजोर तो नहीं हो रहे? किन किन लोगों ने फास्ट रखा है? हाथ ऊपर करो। हालेलुया। सबने रखा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम देखते हैं कि खुदावंद ने इज़राइलियों से बात की, अपने लोगों से बात की जो प्रभु पर भरोसा रखते थे, प्रभु के साथ चलते थे। और प्रभु ने, खुदावंद ने, यहोवा ने उनको खुद बोला कि आप उपवास रखो। इसका मतलब कि प्रभु चाहते हैं कि हम उपवास रखें, हम रोजा रखें। प्रभु खुद बात कर रहे हैं अपने लोगों से। पवित्र बाइबल को हाथों में लें और मेरे साथ खोलें। लय व्यवस्था की किताब 16 अध्याय उसका 29 और 31 और उसके बाद गिनती की किताब 29 अध्याय 7 वचन से लेके 11 वचन तक। तो
तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे लिए तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो। फिर से पढ़ो, स्लो स्लो पढ़ो। सबको ध्यान रखना कि खुदा कह रहे हैं उपवास रखना, और सुनो ध्यान से, अब बहुत ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। फिर से पढ़ो, स्लो। तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, स्टार्टिंग से 29 को पढ़ो। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को 7वें महीने के 10वें दिन को क्या करना है? पढ़ो। तुम अपने अपने जीव को दुख देना। अपने जीव को मतलब अपनी बॉडी को हमने दुख देना है, कष्ट देना है। ये है उपवास। ये प्रभु खुदावन इजराइलियों को आज्ञा दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि 7वें महीने के 10वीं तारीख को आपने कुछ खाना पीना नहीं है, अपने बॉडी को कष्ट देना है, दुख देना है। हालेलुया। और गिनती को पढ़ो, गिनती की किताब 29 अध्याय 7 वचन से 11 वचन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का काम काज ना करना। हालेलुया। सेम हुक्म जहां भी बताया जा रहा है, 7वें महीने में अपने आप को दुख देना और सभा करना और बैठना, और मेरे साथ आपने संगति करना। और एक ये रोजा जो है, जो हम उपवास रखते हैं, इसका मतलब ये है अपने आप को दुख देना, अपने आप को, शरीर को तंग करना। शरीर क्या चाहता है? इसकी खुशी किसमें है? इसकी खुशी है अच्छा अच्छा खाना खाना में। सही है, इसमें बहुत खुश होता है। और अपने मन की खुशियों को पूरा करना, और रोजा रखा है अपनी खुशियों को त्यागना, ये है रोजा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? फास्टिंग का मतलब जो है कि अपनी खुशियों को त्याग देना और अपने खाना पीना को भी त्यागना। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? लेकिन खुदावन कौन सा रोजा बोल रहा है, कौन सा फास्ट बोल रहा है? वो बोल रहा है अपने आप को दुख देना। हालेलुया। और हमें दुख मिलता है किसमें है? हमारी खुशी पूरी ना हो तो हम दुख हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हमारे मुताबिक खाना ना बना हो तो हम निराश हो जाते हैं। रोजे का मतलब, उपवास और फास्टिंग का मतलब है अपनी खुशियों को, अपने मन को मारना। इंसान फास्ट रखा है तो वो फास्ट खत्म होते ही पूरा टेबल खाने से सजा ले, तो ये क्या खुशी है? क्योंकि उसको तो उसको खुशी मिल रही है। लेकिन ये प्रभु के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक ये फास्ट नहीं है। फास्ट है अपने दोस्तों को छोड़ना, अपनी खुशियों को छोड़ना, बातों को छोड़ना। जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो काम को त्यागना। हालेलुया। मुझे लगता आप समझ गए हो किस किस बातों में आपको खुशी मिलती है, उनसे अलग हो जाना। और वो बोल रहा है मेरे साथ आ जाना, अपने आप को दुख देना। 7वें महीने की 10वीं तारीख को आपने ये काम करना है, अपने बॉडी को दुख देना है, सब कुछ त्याग देना है और मेरे साथ संगति करना है, मेरी हजूरी में बैठना है और मैं आपके साथ बैठूंगा। ये है रोजा।
रोजा रखकर आप टीवी देख रहे हो, पिल्लो लेके आराम से तकिया लगा के मजे से रखा तो फास्ट है, लेकिन टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, अपने रिश्तेदारों से बात हो रही है, दोस्तों से बातें हो रही है, हंसी मजाक ठट्ठा हो रहा है। ये फास्ट नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये रोजा प्रभु कबूल नहीं करेगा। फास्ट रखा है तो आपको खुदावन के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, मजबूत करना है, और उस दिन अपने काम नहीं करना। हालेलुया। क्या लिखा है 29 को पढ़ो फिर से। हालेलुया। सब लोग लिखो, ध्यान से नोट करो और साथ साथ सीखते जाओ। तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे। आज जब फास्टिंग रखा है तो उस दिन अपने कामों को भी त्यागना है, अपनी खुशियों को भी त्यागना है, अपने मन के कामों को भी त्यागना है। उस दिन त्याग करके, खाना पीने का त्याग करके, अच्छे अच्छे पकवानों का त्याग करके, मन की खुशियों का त्याग करके, रिश्तेदारों और सबसे दूर रहकर आपने क्या करना है? रोजा में आ जाना है, उपवास में आ जाना है, और खुशियों को त्याग देना है। और खुदावंद को भी लगेगा कि ये कोई बहुत जरूरी काम के लिए उपवास रख रहा है। हालेलुया। और जब कोई जरूरी काम हो ना, तो अब सब काम छोड़कर एक काम के पीछे पड़ जाते हो, सारे कामों को छोड़ देते हो। अब बोलते हैं कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं और कोई काम ही नहीं पकड़ना, और कोई काम ही नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए सबसे बेस्ट काम यही है कि मैं इस काम को कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं दूसरा काम करूं। जो हमारा खुदा हमें कह रहा है, यदि तू उपवास में आए तो तू फिर सब चीजों को त्याग कर, सिर्फ एक ही काम करना है, तूने उस दिन मेरे साथ बैठना है। और फिर मुझे लगेगा कि तू बहुत इंपॉर्टेंट काम है तेरे लिए। ये रोजा जो तूने रखा है ये तेरे लिए बहुत जरूरी है, सारे कामों से बढ़कर तेरे लिए ये रोजा है। और जिसके लिए तूने रखा है, अब मुझे पता चल गया है वो काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तूने सबसे अलग हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने मन की खुशियों को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, और तुम एक ही काम कर रहे हो, प्रार्थना। हालेलुया। उपवास में बैठे हो और सब जरूरी काम छोड़कर एक ही काम कर रहे हो, और एक विषय लेकर तू प्रेयर कर रहा है कि प्रभु जी मेरा काम कर, मेरा घर बना, मुझे बच्चे दे, मुझे परिवार दे, मेरे घर में खुशियां आए, मुझे सोर्स ऑफ इनकम दे, मेरा बिजनेस बढ़े, मुझे बुद्धि दे, नशों से आजाद कर। जितनी भी मलिनताएं हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, जब आप उनको रख कर उपवास करते हो तो वह प्रभु भी जान लेता है कि इस ने कुछ खास मकसद के लिए उपवास रखा है। ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गया, ये तो मेरे साथ बैठ गया है, ये तो अलग हो गया है, इसने अपने खुशियों को त्याग दिया है, कोई मन की खुशी का काम नहीं कर रहा, कुछ आंखों की खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने दोस्तों से भी दूर हो गया है, सब चीज छोड़कर और काम भी छोड़कर ये सिर्फ प्रार्थना में बैठा है। हालेलुया। ये है फास्टिंग, ये है उपवास और रोजा। हालेलुया। क्या करना है? प्रभु ने खुद मुकर्रर किया, खुद ये दिन ठहराया, इजराइलियों को कहा भी एक दिन ऐसा रखेंगे, महीने के 7वें दिन हम एक दिन ऐसा ठहराते हैं कि अब 10वें तारीख को सब लोग बैठ के उपवास करेंगे। उस दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, शरीर कहेगा खाना लो, पानी लो, चाय बनाओ, मिठाई बनाओ। उस दिन क्या करेंगे? हम दुख देंगे, इसको मारेंगे, इसको कंट्रोल में करेंगे, इसको हम अपने वश में कर लेंगे शरीर को। उस दिन बोलेंगे हम जो तू चाह रहा है हम नहीं देना तुझे, तुझे बहुत खुशी हो रही है ना खाना खाने में, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, आज मैं तुझे कंट्रोल में करूंगा, आज मैं तुझे वश में कर लूंगा और मैं तेरी मर्जी को पूरी नहीं करूंगा। इस दिन मैं वो यहोवा की मर्जी को पूरी करूंगा। बोलो हालेलुया। ये है रोजा, ये है उपवास। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक हम
न्यू टेस्टामेंट में लेडीज को देखते हैं, 84 साल की लेडीज, लेकिन उसने एक ही काम करती थी, उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। कितनों को पता है? उसका नाम है हन्ना बेविया। लूका की किताब 2 अध्याय 36 और 37 पढ़ो। कौन लेडीज थी और क्यों उपवास रखती थी, और इतनी उम्र में भी वो प्रार्थना उपवास करना ना छोड़ती थी। सब लोग खोले लूका की किताब 2 अध्याय और 36 वचन और 37 वचन। और अशूर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। क्या थी? विधवा थी। विधवा थी, 84 साल की थी, लेकिन ये क्या काम करती थी? उपवास रखती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, प्रभु को घर को नहीं छोड़ती थी, चर्च आना नहीं छोड़ती थी। इस उम्र में भी, इस एज में भी खुदावन से प्यार करती थी, और लिखा है वो उपवास और प्रार्थना करती थी। वो छोड़ती नहीं थी, लगातार वो प्रार्थना करती थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रोजा रखना, उपवास रखना, और ये रोजा दाऊद ने भी रखा। हालेलुया, दाऊद राजा ने भी रखा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 35 अध्याय का 13 वचन। हालेलुया, उसने क्यों रोजा रखा, क्यों उपवास रखा, पढ़ेंगे। जब वे रोगी थे तब तो वे टाट पहने रहा। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है, जब मैं रोगी था, दुख था, परेशानी में था, दुख उठा उठा के मैंने रोजा रखा, मैंने प्रार्थना उपवास किया, फास्टिंग में गया, और फास्टिंग में जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान रखो। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वह मेरे संगी। नहीं, उसी के ऊपर। रोजा, उपवास, प्रार्थना रखने के बाद क्या हुआ? तो उपवास, मेरी प्रार्थना का फल गोद में आया, गोद में लौटा। हालेलुया। ये है मतलब रोजा रखने का। जब आप रोजा रखते हो, जब दाऊद राजा ने रखा तो वो बोलता मैं रोगी था। इसका मतलब जब आप रोगी होते हो, बीमार होते हो, परेशान होते हो, शरीर में जब दुख दर्द आ जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। उपवास रखना चाहिए। क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वैद्य के पास जाना है? हकीम के पास जाना है? जोर से बोलो। उपवास रखना है। तो उपवास रखने के बाद क्या होता है? उत्तर गोद में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उपवास, प्रार्थना उत्तर लेके आती है। हालेलुया। एक और हम वचन में पढ़ेंगे, योना की किताब 3 अध्याय 5 वचन से लेके 10 वचन तक पढ़ो। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट पड़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है
परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब नष्ट होने से, और हम नष्ट होने से बच जाएं। आगे बढ़े। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब ये है कि हम प्रभु की इच्छा को भी बदल सकते हैं, प्रभु के मन को भी बदल सकते हैं। उपवास प्रार्थना में इतनी ताकत है। हालेलुया। और जे नीनवा के लोग क्या प्रभु को बहुत पसंद करते थे? बताओ, प्रभु को जानते थे? मूसा को जानते थे? ना, ये तो अपनी दुनिया में थे, ये अलग थे और हर काम वो करते थे जो खुदावन के लिए बुरा है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि प्रभु अपने लोगों को छोड़ उन लोगों की भी चिंता करता है जो उस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि प्रभु उनको भी बचाना चाहता है कि उनका भी नाश ना हो। वो पाप में है, बुराई में है, बदी में है, गुनाहों में है, लेकिन प्रभु ने योजना बनाई, जो नीनवा के शहर में जाओ, नीनवा देश में जाओ और उनके लिए प्रचार करो ताकि वो बच जाएं। आज का नीनवा कहाँ है? नीनवा शहर आज भी है, पर उसका नाम क्या है? इराक। हालेलुया। और आप देखो कितना बड़ा शहर है, और एक बंदे की ड्यूटी लगा दी है। प्रभु ने अपने बंदे को बोला जा जाके उस देश में जाके प्रचार कर, और टाइम भी दिया, इतने दिन में उनको तूने प्रचार करना है। यदि वो बच जाएं, अपना मन फिरा लें, तो वो उन पर दया की जाएगी, मैं उनको बचा लूंगा। लेकिन वो तो प्रभु को नहीं जानते। बस उनको ये बताना, उनको ये आजाद करना है, उनको ये बताना है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, बदियां कर रहे हो। यदि आज अपने मन को बदलोगे तो मैं आप पर कृपा कर सकता हूँ। हालेलुया। जब उस वहां प्रचार किया गया, यूना नबी ने वहां प्रचार किया, जब प्रचार कर किया और जब प्रचार की बातें राजा तक पहुंची तो राजा ने मन फिरा लिया, तौबा कर लिया। हालेलुया। और क्या किया? अपने अपने राज के वस्त्र को उतार कर टाट हो गया, और क्या किया? मिट्टी में बैठ गया, राख अपने सिर पर ओढ़ ली। हालेलुया। और अपने आप को क्या कहा? हम उपवास में जाएंगे, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, खुदावन से माफी मांगेंगे और उनके आगे हाथ जोड़ के बोलेंगे खुदाया हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई है, हम ये करना नहीं चाहते थे, हमें पता नहीं, कोई प्रचारक तो पहले आया ही नहीं, किसी ने तो कोई प्रचार सुनाया ही नहीं, इसलिए हमसे गलती हो जा रही थी, हमें तो पता ही नहीं था कि ये पाप है। आज हमें ये पता चला है, तूने एक नबी को भेज दिया है, खुदाया ये गलती हमारी भी नहीं है, हमारे पास कोई बंदा पहुंचा ही नहीं है। सही है कि नहीं? वहां तक पहुंच नहीं थी, कोई उस देश में गया ही नहीं, लेकिन वहां लिखा है खाना किसी को ना दिया जाए, बच्चों से लेके जानवरों तक सब उपवास करो, क्योंकि बहुत बड़ी आफत आने वाली है, हम सब नाश हो जाएंगे, खुदा का क्रोध, खुदा का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला है, हमारा देश खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा ने आज्ञा दे कि सब उपवास रखो, सब प्रार्थना में जाओ, जहां तक कि जानवरों को भी, अपने पशुओं को भी खाना पानी नहीं देना, त्याग दो खाना पीना, त्याग दो सारी खुशियां, और फास्टिंग में चलते हैं। और जब तक प्रभु हमें माफ ना करे तब तक उपवास नहीं खोलना। हालेलुया। और राख ओढ़नी है। हालेलुया। और आपको पता है कुछ लोग राख माथे पे लगा के क्रॉस बनाते हैं ना, कुछ चर्च ऐसा है, वो ये नहीं है। यदि ये आज्ञा को पूरा करना तो फिर डालो अपने ऊपर राख, बैठ जो टाट बसा के, ये क्या माथे पे लगा के जो ऊपर भी जा रहे हो, चुगली भी कर रहे हो, निंदा भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, सारे काम कर रहे हो, जो मन को अच्छा लगता है, जो मन की खुशी है उसको अब पूरा करते जा रहे हो, ये उपवास नहीं है।
हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आप जवाब चाहते हो, उत्तर चाहते हो, तो ये वाला रोजा जो इजराइलियों को कहा गया था 7वें महीने की 10वीं तारीख को, तूने क्या करना है? दुख देना है इस बॉडी को, खाना नहीं देना और वो भी काम नहीं करने जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के रोजे को कबूल करूंगा। हालेलुया। फिर मैं आपकी प्रार्थना को सुनूंगा और उत्तर मेरी गोद में होगा। हालेलुया। यदि ये 84 साल की लेडीज अन्ना रख सकती है उपवास, और मैं और आप फिर क्यों नहीं रख सकते? उसका तो कोई देखभाल करने वाला नहीं था, वो तो विधवा थी। सोच रही होगी कि मैं अकेली घर में क्या करना है, क्यों ना हो मैं प्रभु में बढ़ती हूँ, मैं पवित्रता में जाती हूँ, मैं उपवास करती हूँ और खुदा से बात करती हूँ। हालेलुया। सही है कि गलत? बताओ मुझे। सिर्फ उसने उपवास रखना, प्रार्थना करने के कारण उसका नाम ये किताब में लिखा गया। हालेलुया। इसका मतलब कितना प्रभु को उसका रोजा, उसका उपवास पसंद आया होगा। और आज आपका रोजा कैसा है आप सोच लो। फिर सुबह उठते क्या करते हो, शाम तक क्या करते हो, रोजा खोलने से पहले क्या करते हो? क्या अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते हो? जो पसंद आए वो खाते हो? कुछ लोग तो उपवास रखने से पहले, कल मेरा फास्ट है, आज रात में पेट भरकर खा लेता हूं, क्योंकि कल तो उपवास है, पहले खा लेते हैं ताकि मैं कमजोर ना हूं, मेरे में वीकनेस ना आए, मैं पूरा टेबल सजा लो, आज बनाओ सबको। माँ ने मैडम मेरे पुत्र ने रोजा रखना, आज खिला देती हूँ अच्छे से, बढ़िया से, मेरी बेटी ने रोजा रखना है। सही है कि नहीं? ये रोजा प्रभु नहीं चाहता। रोजा का मतलब है खुदावन के साथ बैठना और अपने काम से उस दिन त्याग कर देना, सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ बैठना। और ये आज्ञा खुदावन की तरफ से इजराइलियों को दी गई कि अपने आप को आपने तंग करना है, मारना है। हालेलुया। और इसका रिजल्ट भी आएगा, इसका फायदा भी होगा। मैं आपके और पास आ जाऊंगा। खुदा कहता मैं आपके पास आऊंगा और मैं ये जान लूंगा कि आपने कौन से जरूरी मकसद है जो मुझे याद किया है, कौन सा काम है। 9वां शहर तो तबाह हो जाएगा, सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब घर का एक जो मेन बंदा है, घर का जो मेन सदस्य है, जिसके सिर पर घर चलता है, जो कमाने वाला है, घर की जरूरतों को लाने वाला है, पूरा करने वाला है, सबकी देखभाल करने वाला, वो आज्ञा दे। फिर आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो आज्ञा दे, वो बोले। फिर जब बाप बोले, चाहे घर का अगुआ बोले, मेन बंदा बोले कि आज हम एक दिन की उपवास प्रार्थना रखेंगे, कोई आग नहीं जलेगी, कोई राशन नहीं आएगा, आज कोई मार्केट नहीं जाएगा, मैं भी छुट्टी करूंगा, सब मिलकर सारा दिन प्रार्थना करेंगे और वो खुदा हमें उपवासी जानकर हमारे उपवास को वो कबूल कर लेगा और उत्तर देगा और हमारे काम बन जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। रोजा रखना मतलब प्रभु की मर्जी को पूरा करना, जैसा प्रभु कहता है वैसे फास्ट रखना। थैंक यू जीसस। सबको समझ आ रहा है? और कैसे कबूल किया जाएगा? फिर कैसे होगा? 9वां शहर की तरह वो प्रभु को जानने वाले नहीं थे, बाइबल उनके पास नहीं थी, पास्टर उनके पास नहीं था, वचन उनके पास नहीं था, पर वो डर गए हम खत्म हो जाएंगे। क्या करें हम, क्या करें कि प्रभु का क्रोध हट जाए, प्रभु हमको नाश ना करे, हमारे देश को तबाह ना करे। सिर्फ एक ही काम किया उन्होंने और वो प्रभु को पसंद आ गया। क्या क्या पसंद आ गया? उपवास। सब कुछ घर में कोई जानवर है उसको भी नहीं दिया, खुद भी नहीं खाया और अपने आप को इतना नीचे कर लिया, इतना अपने आप को नीवे कर लिया कि हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु, तू महान है, तू दया कर, तू कृपा कर, हमें बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी गलतियां बख्श दे और हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक तू माफ नहीं करेगा। हालेलुया। तो जहाँ क्या होता है, उपवास रखा है, 1 घंटे बाद उठ के कभी पानी पी रहे, कभी चाय पी रहे, कभी रोटी, कभी कभी फ्रूट, तो क्या वो रोजा पसंद आ रहा है प्रभु को? हालेलुया। ये तो विश्वासी नहीं थे, ये तो ईमानदार नहीं थे। हालेलुया।
हम तो इजराइल की बात करनी चाहिए, लेकिन नीनवा की क्यों बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये प्रभु को जानते नहीं थे। हालेलुया। इसका मतलब कि प्रभु उन पर भी दया करेगा जो विश्वासी नहीं है, लेकिन यदि वो मन फिरा ले, तौबा कर ले, अपनी गलतियों को मान ले और कहें कि खुदा आज से पहले मुझे पता नहीं था, आज से पहले मेरे पास वचन नहीं था, आज मैं तौबा करता हूं और माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर, और मैं उपवास रखूंगा, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, और जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं आज अपने घर से बाहर जाने वाला नहीं हूं। हालेलुया। रोजा रखा है तो टीवी गर्म करना है। टीवी सुबह से चल रहा, पूरा हीट मार रहा है, तो कोई पूछे तो क्या किया है? रोजा रखा है मैंने। हालेलुया। जे रोजा बताओ मुझे। रोजा का मतलब है सब कामों को छोड़कर प्रभु के पास आना, खाना पीना छोड़कर और अपनी खुशियों को छोड़कर, अपने मन के छोड़कर, अपने मन की बातों को, ख्वाहिशों को छोड़कर प्रभु के साथ बैठना, ना कि कोई टीवी, सिनेमा, गपशप, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब नहीं। हालेलुया। बाइबल रोजे के बारे में जो कहती है, यदि आप वैसा रोजा रखोगे तो आप जरूर जीतोगे, आप जरूर विजय पाओगे, जरूर आप गवाही के साथ खड़े होगे। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? अपने सारे कामों काजों को छोड़कर फास्टिंग रख, अपने मन की खुशियों को छोड़कर फास्टिंग रख, अपने मन का त्याग कर, खाने पीने का त्याग कर, अपने दोस्तों का त्याग कर, आना जाना छोड़कर सिर्फ बैठ जा उस दिन, तो रख ले एक दिन। तो प्रभु ने तो एक दिन दिया था। क्या दिन दिया था? 10वें महीने की 7वें महीने की 10 तारीख। हालेलुया। तो इसका मतलब किसी ना किसी ने तो ऑर्डर दिया था। मूसा ने सबको बुलाया होगा, सारी टीम बैठाई होगी, चाहे सारे लोग हम जैसे घर में हैं, हम परिवार एक फैसला करें बैठ के, हम फ्राइडे को फास्ट रखेंगे, एक फास्ट रखेंगे, नहीं तो सैटरडे को एक दिन फास्ट रखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 58 अध्याय 3 वचन से लेके 7 वचन तक। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊं के समान झुकाना, जाऊं के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हालेलुया। हालेलुया। हम कौन सा रोजा रखे, कौन सा उपवास रखे कि खुदावन को पसंद आए? और आप कौन सा रोजा रख रहे हो? क्या अपने सिर को झुकाते हो जौं के समान? क्या अपने आप को दीन करते हो, हलीम करते हो? क्या उस दिन लड़ाई झगड़े कर रहे हो? वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है उपवास रखकर तुम कैसे प्रभु को खुश कर रहे हो? मुझे तो आपका रोजा, आपका फास्टिंग पसंद ही नहीं आ रहा। आपने कौन सा फास्ट रखा है? फास्ट रख के अब चुगली भी कर रहे हो, फोन भी कर रहे हो, लड़ाइयां भी कर रहे हो, और मैं ऐसा रोजा को पसंद नहीं करता। यहोवा कह रहा है, प्रभु कह रहा है, और कह रहा है अपने आप को जरा जांच को तो देखो। फास्टिंग रखा है तो कर क्या रहे हो? उपवास तो रखा है, कर क्या कर रहे हो? किधर को जा रहे हो? किससे बात कर रहे हो? चुगलियां कर रहे हो, लड़ाइयां झगड़े कर रहे हो। तो आपका रोजा मुझे पसंद नहीं आ रहा।
हालेलुया। यदि रोजा रखना है तो अपनी सारी खुशियों को त्याग, अपने मन की ख्वाहिशों को त्याग, खाना पीना को त्याग, और जैसा मैं कहता है वैसा कर तो तेरा रोजा मुझे कबूल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। नीनवा के लोगों ने फास्ट रखा, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, खत्म होने वाले थे, पूरा देश तबाह हो जाना था, लेकिन उन्होंने बोला हम सारे काम छोड़ देते हैं, सारी चुगली, निंदा और सारे मन की ख्वाहिशों को, सारी खुशियों को त्याग कर हम एक ही काम करेंगे, जब तक हमारा खुदा हमें माफ ना कर दे तब तक हम फास्टिंग ना खोलेंगे। हालेलुया। हम तब तक ना उठेंगे जब तक वो माफ ना करते, फिर कोई कामकाज नहीं करेंगे। थैंक यू जीसस। इसीलिए प्रभु ने इस्राएल को बोला कि ऐसे फास्ट रखना है, कोई कामकाज नहीं करना आपने। हालेलुया। और ताकि आप मेरी हुजूरी में बैठे और मैं आपके साथ बैठूं। उस दिन कोई दोस्त नहीं, कोई घर में कोई चिंता नहीं, कोई शादी की चिंता नहीं, कोई बातों की चिंता नहीं, कोई काम की चिंता नहीं, सिर्फ उपवास प्रार्थना, रोजा प्रार्थना के अंदर बैठकर मन को त्याग कर, ख्वाहिशों को त्याग कर सिर्फ एक काम करना, मेरे साथ बैठना उस दिन, और मैं देखूंगा कि आप में क्या कमियां हैं और कौन से विषय के लिए आपने फास्टिंग रखा है, और मैं आपको पास आ जाऊंगा, मैं अपनी हुजूरी दूंगा, आपके साथ आ जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन किसी ने रोजा रखा हो ना तो जानकर उसके पास जाएगा, तूने रोजा रखा है? बोला हाँ, मैंने तो 40 दिन का रखा है। हालेलुया। दिखावा करना, बताना, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन वो बोल रहा है ऐसा नहीं, ऐसा रोजा नहीं चलेगा। क्या करना है? उस दिन प्रार्थना करना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे खुदावन प्रभु यीशु ने भी रोजा रखा। कितने रोजा रखा? 40। एक ही रोजा 40 दिन चला। क्या था? कुछ खाना पीना नहीं। लूका की किताब 4 अध्याय 1 वचन से पढ़ो कि मसीह ने कैसा रोजा रखा, कि हमें प्रभु की मर्जी के अनुसार फास्ट रखना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, कि हमारा फास्टिंग, हमारा रोजा प्रभु को पसंद आना चाहिए। पढ़ेंगे लूका की किताब 4 अध्याय पहले वचन से। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। किसके कहने से? पवित्र आत्मा से भरा हुआ और जंगल में चलता फिरता रहा। कितने दिन? 40 दिन। और किसके सिखाए चल रहे हैं? किसके कहने से चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। और आपका रोजा कैसे है? पवित्र आत्मा से है कि नहीं है? मन में ख्याल कुछ और, दुष्टता, पाप, गुनाह, बदी, लड़ाई, झगड़े ये चलते रहते हैं। मन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बैठे जहां मन वहां। जॉब पर चला गया, किसी रिश्तेदार ने बोल दिया, उसके बारे में सोची जा रहे हैं, जब मेरा काम बन जाएगा तब मैं फोन करूंगा रिश्तेदार को, बताऊंगा उनको। ऐसा चलता कि नहीं चलता? मन कहीं भागता जा रहा है, इसकी स्पीड बहुत है, रहता जहां लेकिन बहुत दूर दूर घूम के फिर वापस भी आ जाता है। ऐसा मन है। मन को कंट्रोल करने के लिए रोजा, लेकिन वो रोजा जो पवित्र आत्मा से भरकर, आत्मा के सिखाए, आत्मा के अनुसार प्रभु खुदावंद जो कहता है वो रोजा होगा, तो वो रोजा आपका कबूल आ जाएगा, उसको वो पसंद करेगा, क्योंकि उसमें प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। किसकी मर्जी है उस फास्टिंग में? प्रभु की। थैंक यू जीसस। प्रभु ने 40 दिन का और जंगल में रोजा रखा। आगे पढ़े। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह
कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को ही देता हूँ। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। हालेलुया। यीशु ने 40 दिन का फास्ट कब रखा? जब उसने सेवा शुरू करने से पहले। सबसे मेहन काम था, 3 साल की सेवा प्रभु ने करनी थी पृथ्वी पर, और 3 साल में पूरी दुनिया में बता देना था कि मैं क्यों आया हूं। हालेलुया। छोटा सा टाइम पीरियड है, 3 साल, और बहुत जरूरी काम सेवा को शुरू करने से पहले 40 दिन की फास्टिंग। अब आप सोचो, घर में कोई खास काम करना होता, फास्ट रखते हो? कोई जरूरी काम करना हो, बताओ, फास्ट रखते हो? हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? कि शादी करनी है फिर फास्ट, शादी हो जाए उसके लिए फास्ट रखना, क्या ये कबूल हो जाएगा? नहीं, ये वाला नहीं कि मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, इसके लिए फास्ट नहीं है। फास्ट है प्रभु की मर्जी को पूरा करना और आत्मा में बढ़ जाना, और वो रोजा प्रभु को पसंद आएगा। हालेलुया। परीक्षाएं आती है। यीशु तो जंगल में थे, आप तो घर में हो। यीशु तो जंगल में, वहां भेड़िया भी आ सकता है, सांप भी आ सकते हैं, और रात दिन रहना है जंगल में, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी जगह प्रभु ने चुनी। हालेलुया। और चेले भी पास नहीं है, क्योंकि सेवा तो स्टार्ट ही नहीं हुई अभी, चेला तो कोई है ही नहीं। हम पढ़ेंगे यीशु जंगल में था तो कैसे उन्होंने बिना डिस्टर्बेंस के 40 दिन फास्ट किया। शैतान कब आया? फास्टिंग पूरी होने के टाइम। ऐसे ही आया ना कि रोटी खा ले, भूख लगी है, चल मैं तुझे जे दूंगा, सजदा कर ले। तो बिना डिस्टर्बेंस के प्रभु ने कैसे फास्ट रखा? हम पढ़ेंगे मरकस की किताब 1 अध्याय उसका 12 वचन, कि प्रभु ने आत्मा में बढ़ के और प्रभु की मर्जी, अपने पिता की मर्जी को कैसे पूरा किया। मरकस की किताब 1 अध्याय 12 वचन। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। 40 दिन किन्होंने सेवा की? स्वर्गदूतों ने। और लिखा है जंगली जानवरों से बचाया। हालेलुया। हर तरह की रखवाली की गई ताकि खुदावन के फास्ट पूरे हो सके। बोलो हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आत्मा से बढ़कर, पवित्रताई में चलकर, आत्मा की भरपूरी से और प्रभु के चलाए चलकर उन्होंने फास्टिंग को पूरा किया, और 40 दिन उनको हर जंगली जानवर से बचाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। बोलो हालेलुया। आज आप घर में फास्ट नहीं कर पाते पूरा, कभी वो रिश्तेदार आ गया, उसका फोन आ गया, इसका फोन आ गया, वो डिस्टर्ब कर रहा है। फास्टिंग है तो सब कुछ त्याग दो, मन की ख्वाहिशों को, खुशियों को, दोस्तों को, सब कुछ त्याग कर उस दिन प्रभु के साथ बैठ जाना है, टाट बसा लेना है, चटाई बसा लेनी है, और करो फिर वर्शिप, करो फिर आराधना। एक दिन भूल जो सारा कुछ, दुख सुख ये चलते रहेंगे, प्रॉब्लम आती रहेंगी, परिवारों में चलता रहेगा, लेकिन एक दिन मुकर्रर करो, एक दिन को ठहराओ जिस दिन आपने बैठकर बिना डिस्टर्ब सिर्फ प्रार्थना करनी है। भूल जाना सारे दुख प्रॉब्लम कष्ट सब कुछ भूल जो, उस दिन एक दिन रखो। आप ऐसे राजाओं के राजा के साथ बैठो जैसे आपको
कोई दुख ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को पसंद आया ये बात? अब करोगे ऐसा बिना टेंशन, बिना प्रॉब्लम। एक दिन हफ्ते में एक दिन ठहराओ ऐसा कि हमने सब कुछ भूल जाना है। उस दिन सिर्फ प्रभु के साथ बैठना है। बोलो हालेलुया। उस दिन कोई टीवी नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई रोटी नहीं खानी, सब कुछ त्याग देना है। हालेलुया। और प्रभु की मर्जी को पूरा करना है। और जो प्रभु कहता है वैसे फास्ट रखना है। और अपने सब कुछ काम खत्म कर देने उस दिन। एक दिन पहले काम कंप्लीट कर लो कि मैंने अगले दिन फास्ट में जाना है। सब कुछ कंप्लीट करके उस दिन फ्री होकर और पूरे दिल के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु के साथ दिल जोड़ना है उस दिन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा के चलाए चले फास्ट रखा। हालेलुया। और जंगल में रखा। कोई भेड़िया नहीं आया, कोई जानवर नहीं आया पास, किसी ने कोई आवाज नहीं मारी। हालेलुया। किसी ने कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया। हालेलुया। और वो सांप को रोकने के लिए कौन थे? स्वर्गदूत। यीशु के पास कोई नहीं आया, कोई जानवर नहीं आया, कोई तंग करने के लिए कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसका मतलब ये है कि इजराइलियों को यहोवा ने बोला कि आप एक दिन मुकर्रर करो, और इधर यीशु मसीह ने हमारे लिए रोजा रखने का तरीका बताया। हालेलुया। सही है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और दाऊद राजा ने भी फास्ट रखा। बोल रहा मैं जब बीमार था, जब मैं दुखी था, तो मैंने क्या किया? मैंने रोजा प्रार्थना रखा और उत्तर मेरी गोद में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से फिर तालियां बजानी, तो फिर अच्छे से प्रभु के लिए, वो खुदावंद का खुदा, प्रभुओं का प्रभु के लिए बजानी है, तो फिर बेस्ट होनी चाहिए ताकि आपका रोजा कबूल हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोएल की किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन। प्रभु खुद कहता है कि रोजे का दिन मुकर्रर करो। हम पढ़ेंगे जोएल की किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन। सियोन में नरसिंगा फूको। नहीं। जोएल की किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन। सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पूर्णियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन ठहराओ कि आपने उपवास रखना है। एक दिन मुकर्रर करो। खुदावंद कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं, एक दिन ऐसा रखो घर में, एक दिन ऐसा ठहराओ घर में। लिखो अपने घर पर, लिख के लगा दो कि इस दिन हमने फास्ट रखना है। सब बच्चे, सब लोग घर में, कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई चाय नहीं पिएगा, कोई फ्रूट नहीं आएगा उस दिन। उस दिन क्या करना है? उपवास करना है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दानियल की किताब 9 अध्याय 3 और 10 वचन कि दानियल नबी ने भी रोजा रखा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 9 अध्याय 3 वचन से 10 वचन तक। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा।
मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हम लोगों ने ना तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने इस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तित्र वित्र कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इसी कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर जाएं, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने गलतियां की है, सब एक दूसरे की, अपने पास्टर की, अपने सेवक की, अपने अगुवे की नहीं सुनते। जैसा वो कहते हैं हम उपवास नहीं रखते, वैसे हम प्रार्थना नहीं करते, वैसे हम संगति नहीं करते, अपनी गलतियों पर काम नहीं करते, अपने पापों को नहीं छोड़ते, अपनी खुशियां का त्याग नहीं करते। जैसा मन चाहता है वैसे ही करी जा रहे हैं। उसी रीति से हम प्रार्थना में आ जा रहे हैं, उसी रीति से हम दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का उपवास, और इसीलिए आपके रिजल्ट नहीं आते। लेकिन वो दया का सागर कब आप पर दया करेगा? जब आप कहोगे प्रभु मैंने अपने सेवक की नहीं सुनी, कैसा उन्होंने मेरे को आज्ञा दी थी, कैसे उन्होंने काम दिए थे, वैसे मैंने काम नहीं किए, जैसा प्रभु तू चाहता है वैसा मैं नहीं चला, मैं लोगों की बातों में आ गया और मैं अपने नबियों की, अपने पास्टर की, अपने चलाने वाले की, अपने लीडरों की नहीं सुना, और प्रभु मुझे क्षमा कर। और वो दया का सागर आपके ऊपर दया करेगा। ऐसी उपवास प्रार्थना होनी चाहिए। हन्ना नबिया ने भी 84 साल की उम्र में भी वो उपवास करना ना छोड़ा। नीनवा के लोग गैर कौम थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु ने उनके ऊपर भी दया किया, क्योंकि वो दया का सागर है। हालेलुया। लेकिन आज हम कैसे उपवास रख रहे हैं? हमारा उपवास प्रभु को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम कैसा उपवास रख रहे हैं? पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6 अध्याय 16 वचन से लेके 18 वचन तक कि आज का विश्वासी कैसा उपवास रख रहा है और क्यों उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपने मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। बहुत लोग ऐसे ही है, उदासी का मुंह बनाकर कि सबको लगे मैंने उपवास रखे है, 40 उपवास रखे है, हर कोई देखे और वो बोले वाह वाह क्या बात है, इस बंदे ने उपवास रखे है, 40 रखे है, बहुत अच्छा है, बहुत धर्मी है, बहुत प्रार्थना करने वाला है, बहुत बाइबल पढ़ने वाला है। लेकिन वो बोल रहा है जब तुम उपवास रखो तो कैसे रखना? तेरी उदासी मुंह पे ना लगे, मुंह ना बनाना कि मैं बेचारा, मैं बहुत अच्छा, मैं उपवास रखता हूं। तुम रखो तो कैसे रखो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अपना प्रतिफल पा चुके, मतलब वो उनके लिए कुछ नहीं है। जो अपने आप को जताते हैं ज्यादा धर्मी, ज्यादा अच्छा विश्वासी, ज्यादा ईमानदार, प्रभु बोल रहे हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब उनके लिए मेरे पास कोई प्रतिफल नहीं है, उनके लिए मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलकर मुंह धो लो। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी को प्रभु बोल रहा है तूने जब फास्ट रखना है तो अपने नहा धो के
सुंदर से कपड़े पहन ले उस दिन बढ़िया से कि मैंने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है, ओ राजाओं के राजा के साथ बैठना है, अच्छे से वस्त्र पहन लेने हैं, अच्छे से अपना तेल लगा लेना है सिर पर और मुंह धो लेना है अच्छे से, ताकि आप खुशी आनंद के साथ अपने राजाओं के राजा के साथ बैठ सके। हालेलुया हालेलुया। क्या कर, सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे अपवासी जाने। हालेलुया हालेलुया। कि लोगों को दिखाना है, बोल रहे हैं बहुत सारे लोग उदासी का चेहरा बना लेते हैं, ऐसे चलते फिरते हैं जैसे उपवास रखा, दूसरों को खुद ही पता चल जाता है ये तो इसने उपवास रखे है, ये कमजोर हो गया है। लेकिन बोलता जब तुम अच्छे विश्वासी हो तो तुम इस तरह उपवास रखो कि कोई तुझे पहचान ही ना सके, लेकिन वो गुप्त में जानने वाला खुदा वो तुझे उपवासी जाने। बोलो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो बोलता दिखावे वाला काम नहीं चलेगा, दिखावे वाली बातें नहीं चलेगी, दिखावे वाली प्रार्थना नहीं चलेगी। बाइबल पढ़ना तो सारे परिवार को पता चल जाए बाइबल पढ़ रहा है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, प्रार्थना कर रहे तो पूरे परिवार को पता चल जाए आज प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मुझे एक याद आ रहा है, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। लेकिन प्रभु ने 40 दिन का पवित्र आत्मा की गवाही में होकर फास्ट किया। बहुत बड़ा काम शुरू करने से पहले, अपनी सेवा को शुरू करने से पहले उसने फास्ट किया, फास्टिंग में गया और वो 40 दिन की फास्टिंग आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। बोलो हालेलुया। आज पूरी दुनिया उपवास रखती है जैसे हमारे खुदावंद मसीह ने रखा है। आज पूरी दुनिया प्रभु को याद करती है और उसकी तरह उपवास रखती है। हालेलुया। और जब आपने कोई जरूरी काम करना है तो उससे पहले प्रभु के घर में आना है, उपवास रखना है और संगति करना है और आपको वो रिजल्ट मिल जाए और आप भी दुनिया को हिलाने वाले बन सकते हो। बोलो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सैमसून जो था उसको प्रभु ने अपनी कौम को छुड़ाने के लिए पैदा किया, अपने कौम को छुड़ाने के लिए। कौम गुलामी में थी और उसको पैदा किया, और जब उसका जन्म हुआ तो उनकी माँ से बात किया कि तूने इसके सिर पर चाकू कैंची कटिंग नहीं करनी। ऐसे ही बोला ना, यदि तूने ऐसा किया तो इसका पवित्र आत्मा जाता रहेगा, इसकी बॉडी में से ताकत कम हो जाएगी। हालेलुया। और तूने इसको इस चीज से बचा कर रखना है और इस बात की खबर किसी को मत बताना कि इसका राज क्या है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, बताने के लिए मना किया, बताने के लिए मना किया, किसी को नहीं बताना। कौन था वो? बताओ कौन था? जोर से बोलो। सैमसून। हालेलुया। प्रभु का चुना हुआ बंदा, लेकिन उसमें थोड़ी सी आदतें थी। क्या आदतें थी? लड़कीबाजी करना, लड़कियों के पीछे जाना। बाप ने कहना भाई तू ऐसा ना कर, माँ ने भी समझाना। जैसे आज आप अपने बच्चों को समझाते हो, बेटा उधर ना जा, उधर की लड़कियां ऐसी, उधर की औरतें ऐसी, तू वहां ना जा, तू अपने आप को छुपा ला। तुझे तो प्रभु ने चुना हुआ है, तुझे तो ताकत दे रखी है, पवित्र आत्मा दे रखा है, तुझे तो प्रभु ने अपनी कौम को छुड़ाने के लिए पैदा किया है, अपने लोगों को आजाद करने के लिए पैदा किया है। तू ये बात किसी से ना कहना और तू किसी लड़कीबाजी के ना जाकर। बाप कहता है बेटा उस घर में ना जाया कर, उस देश में मत जाकर, वो मसीह लोग नहीं है। तो अपने लोगों में जा। फिर यदि तूने लड़की सिलेक्ट करके अपने लोगों में कर ला, और वो बाप की ना सुनता था, वो दुश्मनों के पास चला जाता था क्योंकि ताकतवर था, और दुश्मन उसके लिए जाल बसाते थे, और दुश्मन लड़कियां बेचते थे उसके पास।
ऐसा है कि नहीं है? लेकिन उसको बोला था तूने छुपा कर रखनी है ये बात, माँ को भी बोला, बच्चे को भी बोला। लेकिन आज दिखावाबाजी के चक्कर में मेरी प्रार्थना इतनी, मेरे को ये वरदान मिल गया, ये गिफ्ट मिल गया, ये ताकत आ गई, ये पावर आ गई। और प्रभु ने बोला है हिडन का छुपा ले, और जितना तू छुपाता जाएगा उतना मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसकी ताकत का राज प्रभु ने बता दिया कि इसके बालों में है, इसकी कटिंग ना हो, इसके उस तरफ फिरने ना पाए। हालेलुया। लेकिन वो तो उन लड़कियों के बीच में जाता था जो ज्यादा उसको सुंदर सुंदर लगती थी, वो दुश्मनों की बेटियों के बीच में जा जाकर लड़कीबाजी करता था। लेकिन है तो प्रभु का चुना हुआ, प्रभु ने तो उसको सिलेक्ट कर रखा था। लेकिन एक छोटी सी गंदी आदत उसको बर्बाद करने के लिए उतारू हो चुकी है। और लड़कियां आती थी, और वो लड़की आई और उसको अपने गोद में बैठा लिया, और उसके सिर पर ऐसे 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 गुदगुदी कर रही है, और उसको अच्छा लग रहा है, उसको मजा आ रहा है। और उसको पूछ रही है तेरी ताकत का क्या राज है? तू इतने इतने हजारों हजारों सिपाहियों को मार देता है, तू राजों से लड़ पड़ता है, किसी से नहीं डरता, कोई भी आ जाए तेरे लिए, तेरे आगे वो जीरो है, तेरे में इतनी ताकत कहां से है? वो कहता मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो लड़की के गोदी में बैठा हुआ है, मस्तियां कर रहा है, लेकिन उसके चुंगल में फंसी गया। उसने कह ही दिया कि मेरी तब तक मेरी ताकत कम नहीं हो सकती जब तक मेरे बाल ना काटे जाए। और दुश्मनों ने जाल बसाया हुआ था। हालेलुया। आज बाप कहता है बेटा तू उधर ना जा, इधर ना जा, फंस जाएगा, वो लोग अच्छे नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है। लेकिन नहीं मानते। जब वो फंस गया तो क्या किया? दुश्मनों को तुरंत उसने खबर दी, टेंट के बाहर बुला लिया, और उन्होंने आते ही पहले उसके बाल काटे। हालेलुया। क्या किया? बाल काटे। और वो सारा मसा जाता रहा। पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला गया। जो दुश्मन उसके आगे राख थे, मसल देता था, इतनी पावर थी, आज उन्होंने पकड़कर उसको राजा की जेल में ले गए। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? तो क्या करना है? हमने छुपाना है। यदि प्रभु ने वरदान दिया है तो छुपा लो। प्रार्थना करनी है दिखावे के लिए नहीं, प्रार्थना करनी है सारे गांव को पता लग जाए कि आज ये प्रार्थना कर रहा है। फास्ट रखा है तो सबको पता चल जाए कि वो उपवास रखा है, रोजा रखा है। हालेलुया। जब रोजा खोलने बैठे तो माँ कहे मेरा बेटे ने रोजा रखा था, आज मैं बढ़िया सा खाना बना के देती हूँ, आज इसको बढ़िया बढ़िया पकवान देती हूँ। दिखावा बाजी ना करो, नहीं तो आप फंसोगे। हालेलुया। शैतान ने तो जाल बसा रखा है। और कितना अच्छा नबी प्रभु का दास सिर्फ एक ही काम किया और सारी ताकत खत्म। हालेलुया। और मैं तो कहता हूं मेरा जो रिलेशन प्रभु के साथ है, मेरी वाइफ को वो ना पता चले। सही है। मेरा जो खुदावन के साथ रिलेशन है, मेरे पति को ना पता चले। आप ऐसे हाइड चलो, ऐसे अपने आप को छुपाओ, ना कि दिखाने वाले बनो। और जितना दिखावा करोगे उतना ही विरोध होगा आपका। सही है। जितना ही आप शोर मचाओगे, मैं अच्छा पवित्रताई में बड़ा हुआ, उतना ही शैतान जाल बसाएगा आपके आगे, और वो पकड़ रहेगा, काट देगा बाल, फिर ना उधर के ना इधर के। हालेलुया। और किन्होंने पकड़ना है? वो दुश्मन जो आपको मारना चाहते हैं, जो आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं, वो जाल में फंस जाएंगे, दुश्मन की चाल में फंस जाएंगे और पकड़कर जेल में डाल देंगे। हालेलुया। और तब तक जेल में नहीं डाल सकते जब तक आप अपनी कमजोरियां अपने दुश्मन को ना बताओ। हालेलुया। कहते हैं ना कि अपनी कमजोरियां अपने दोस्तों को बता दो तो एक दिन वो ही कमजोरियों आप पर वो लागू करेंगे, आपको उसी बात को लेकर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। वो बोलेंगे तुझ में तो जे कमी, तुझ में तो जे कमी। लेकिन आपने प्यार से उनको सोचा कि जे मेरा जान पहचान, जे मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा अच्छा मित्र है, इससे मैं बात करता हूं अपने दिल की, और दिल की बात करी तो आप फंस गए। हालेलुया। आपकी लड़ाई तो आपको ही लड़नी है। आपके घर में प्रॉब्लम है तो क्या करना है? अपवासी बन जाना है, अच्छे अपवासी बनना है, अच्छा रोजा रखना है। वो रोजा नहीं, दुनिया वाला नहीं, दिखावे वाला नहीं, वो रोजा, बोलो वो रोजा जो मेरे प्रभु को पसंद है, जो मेरा प्रभु कहता है
और वो प्रभु को कबूल आए, वो रोजा रखूंगी। मैं क्या करूंगी? अपने आप को दुख दूंगी। अपनी बॉडी को दुख देना है, खाना नहीं देना, अच्छी रोटी नहीं खिलाना। क्या करना है? उसको दुख देना है, कष्ट देना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वही लैव अवस्था की किताब गिनती की पढ़ेंगे, गिनती 29 अध्याय 7 और 11 वचन। कैसा रोजा रखना है। हालेलुया। फिर से पढ़ो। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना। दुख देना क्या करना है? प्राण को, इसको सुख देना है क्या? बढ़िया सा बिस्तर लगाना है, अच्छा सा गद्दा बसाना है, बढ़िया सा पिल्लो रखने हैं, कोनी लगा के सिर पर हाथ रख कर आराम से टीवी लगा के बैठना है। क्या करना है? क्या करना है? दुख देना है। उस दिन सुख नहीं देना, इसकी नहीं सुननी, इसको रोटी नहीं खिलानी, इसको पानी नहीं खिलाना। इस बॉडी को उस दिन दुख देना है ताकि आपका रोजा कबूल हो जाए। बोलो हालेलुया। कि भूख लग रही, ज्यादा जल्दी जल्दी फ्रूट खा लो, जल्दी जल्दी चाय पी लो, जल्दी जल्दी खाना खा लो। हालेलुया। क्या है? क्या करना है? कैसे दुख आएगा इस बॉडी को? आप बताओ। पूरा दिन फास्ट रखोगे तो ये तड़पेगी, ये बोलेगी कोल्ड ड्रिंक पी ले, चॉकलेट खा ले, और क्या क्या, जो जो आपको अच्छा लगता है, जो जो चीजें आपको खुश देती है, खुशी देती है, वो करना। तो यदि आप खुशी वाले काम कर रहे हो रोजा के बीच में, तो आपका रोजा कबूल नहीं है फिर। हालेलुया। अब आप सोचो आपको किन किन बातों में खुशी आती है, कौन कौन सी बातें आपको खुशी देती है, उसको उस दिन छोड़ दो, वो त्याग दो। हालेलुया। गप्पे मारना छोड़ दो, लड़की बाजी कभी भी नहीं करना, दूसरों की बातों में कभी भी नहीं आना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जैसे कि हम मत्ती 6:16 में पढ़ा है, तो वो क्या बोल रहा है? दिखावे वाली नहीं। आज तो मैंने बाहर नहीं निकलना घर से क्योंकि मैंने फास्ट रखा है। ऐसा ही है ना? मैं तो रोजा, किसी का फोन आया, मैंने रोजा रखा भी, मैं कहीं नहीं जाना आज। हालेलुया। है ना? आज मैंने रोजा रखा, शोर मचाते जाना, मैंने आज जॉब पर नहीं जाना, मैंने रोजा रखा है। लेकिन जहां क्या कह रहा है, अपने आप को हाइड कर लो, अपने आप का रोजा किसी को पता ना चले। तो यदि फोन पे सबको ही शोर मचा दिया तो रोजे का कोई मतलब नहीं। हालेलुया। वो बोल रहे हैं वो तेरा खुदा गुप्त में जाने के तूने रोजा रखा है। कई लोग मैंने देखे, कई सेवक भी ऐसे थे जिन्होंने बताया ही नहीं, आसपास पता ही नहीं चलने दिया कि रोजा रखा है। खाया कुछ नहीं, लेकिन मुंह से एक बार नहीं बोला कि मेरा फास्ट है। और कईयों ने 3-3 दिन ऐसे फास्ट रखे हैं बिना बताए, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि फास्ट रखा है। वो बोल रहा है तेरा पड़ोसी ना जाने, तेरा घर वाला, तेरा परिवार ना जाने, लेकिन वो गुप्त में मेरे पास आ जा, मुझे पता चलना चाहिए कि तेरा फास्ट कितना जरूरी था, तूने फास्ट रखा है, मैं जानूं तो फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। बोलो हालेलुया। प्रभु से फास्टिंग के दौरान आप भरमाए जा सकते हो, क्योंकि आपका बहुत बड़ा काम होने वाला होता है उस दिन। हालेलुया। समझ आ रहा है? यीशु की सेवा शुरू होने वाली थी, 3 साल सेवा करनी थी, उसमें दुख भी थे, कष्ट भी थे, लोगों से मिलना भी था, बाहर भी जाना था, जंगलों में से भी गुजरना था। वो सेवा को शुरू करने से पहले प्रभु 40 दिन की फास्ट में गए। और आज आप चाहते हो कि आप भी बड़े बड़े काम कर सको, आप भी भरमाए ना जाओ, आप भी फंसो ना, तो आपको क्या करना है? रोजा, फास्टिंग, प्रेयर में जाना है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो हमने किसको बताना है? क्या सारे परिवार को, मोहल्ले को कि मैंने फास्ट रखा है, मैं 40 दिन की फास्ट में गया हूँ? सबको बताना है? किसको बताना है? प्रभु को। वो देख लेगा, उसको पता चल जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु ने रोजा रखा तो उसके बाद उसके चेलों ने भी रखा, रसूलों ने भी रखा। जैसा यीशु ने रखा रसूलों ने वैसा ही रखा, वैसा ही चेलों ने रखा, वैसे हम लोग रख रहे हैं। हालेलुया।
और हम भी विजय पाएंगे, मेरे यीशु ने भी विजय पाई। हालेलुया। क्या करना है? खाना पीना छोड़ना है, खुशियों को छोड़ना है, ख्वाहिशों को छोड़ना है, और जो जरूरी काम है उनको भी छोड़कर प्रभु के साथ बैठना है। हालेलुया। और यदि आपको पूछ रहा है जॉब पर क्यों नहीं आया, तो आपने चुपके से बताने से अच्छा कि आप जॉब पर चले जाओ। हालेलुया। मुंह से खोलना नहीं है, मुंह से बताना नहीं है। वो बोल रहे हैं किसी को पता ना चले तेरे रोजे का, तेरे उपवास का पता ना चले, तो फिर क्या करो? जॉब पर चले जाओ। कोई बात नहीं, जॉब पर जाओ, फिर आके घर प्रार्थना कर लेना। हालेलुया। यदि तेरे पास है तो तेरे पास कोई पड़ोसी आ गया कोई मदद मांगने, तो ये ना कि मैं रोजा रखा तू कल आ जाए, तू मुझे तंग करता रहता है, तो क्या करना है? मदद कर। हालेलुया। अब आपने उपवास रखा है तो पूरा दिन का खाना बच गया, तो पैसे बचे कि नहीं बचे? रोटी बची, खाना बचा, जो बाहर घूमने जाना था, जो टीवी और जो डाटा का नेट यूज करना था, वो सब बच रहा है। और जो बचत हो रही है उसको क्या करना है? वो कंगालों को बांट दे, भूखे को खिला दे उस दिन का खाना। क्या करना है? भूखे को उस दिन का खाना खिला जो तूने बचत की है, ना कि शोर मचा। मैंने उपवास रखा, भाग जा मेरे दरवाजे पे ना आ, मेरा दरवाजे को नोक नोक मत कर, मत कर, मत करो तंग, ऐसे चिड़े रहना। क्या ये उपवास है? क्या ऐसा पवित्र आत्मा होता है? चिढ़ते रहना, चिड़प करते रहना। उपवास है तो खुशी आनंद में भर जाओ, और अच्छे से नहा धो के सिर पर तेल मल लो और मुंह धो लो, ताकि किसी को पता ना चले इसने फास्ट रखा है, और वो फास्ट कबूल किया जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई भी बड़ा मसला आपके घर में हो गया है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, दुख आ गया, कोई हल नहीं, कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो क्या करना है? उस मसले को लेकर प्रभु की हुजूरी में बैठ जाओ और ऐसा उपवास रखो किसी को पता ना चले। सारी फैमिली, सारा परिवार एक मन होकर प्रार्थना करो, और वो प्रभु आपके मसले को भी जान रहेगा। उसको पता चल जाए कितना सजीदा है बंदे लोग, ये परिवार कितने अच्छे हैं, एक मन होकर इस मसले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले यही काम इनका जरूरी है, इनका घर में जो प्रॉब्लम आई है मैं इसको ठीक करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे मन के मुताबिक फास्ट रखा है। बोलो हालेलुया। फिर वो उत्तर आ जाएगा जब प्रभु की मर्जी को पूरा करोगे। हालेलुया। तो प्रभु जान लेगा भाई इस फैमिली में काम करना बहुत जरूरी है, इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है, मुझे पहले इनके काम करने हैं, उसके बाद और कोई काम करना है। पहले मैं इनकी सुन लूं, इनकी प्रार्थना को सुनूं और इनको उत्तर दूं, और ये एक अच्छे विश्वासी बन जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, इनका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। फिर ये रोजा नहीं रोजे रखेंगे। क्या बोला? रोजा नहीं रोजे, मतलब बहुत सारे रोजा, बहुत सारी फास्टिंग रखेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक रोजे से नहीं हो रहा, 2 कर दो, 3 कर दो, लेकिन जवाब तब तक ना आए तब तक उठना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। रोजे का मतलब प्रभु के पास आना, ना कि खाना पीना, ना कि ख्वाहिशों को पूरा करना, खुशियां मनाना। खुशियां किस किस चीजों में है आप जान लो और छोड़ दो उस दिन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखें बंद करो। प्रभु ने सेवा शुरू करने से पहले फास्ट रखा और 3 साल सेवा की, और प्रभु अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। आज आप भी प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें और दिन मुकर्रर करें, ताकि आपका रोजा कबूल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। रोजा रखें तो ना कोई लड़ाई करें, ना किसी का हक खाएं, ना किसी के चुगली निंदा करें, ना किसी के पैसों के ऊपर हक जताएं, फालतू के काम सारे छोड़कर, और वो मेहनत का काम करें। जो आपकी मेहनत है, प्रार्थना में मेहनत करो, फास्टिंग में मेहनत करो, और आपकी मेहनत प्रभु को पसंद आ जाए। वो बोल रहा है आपका रोजा मुझे पसंद आना चाहिए, आपकी बातें मुझे पसंद आ जानी चाहिए। फास्टिंग रखा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सबके साथ शांति के साथ रहना है। और ऐसी आदत आप रोजे में फास्टिंग में डाल लोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, आदतें बदल जाएगी, आप एक अच्छे विश्वासी और ईमानदार विश्वासी बन जाओगे। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो मैं भी ऐसा फास्ट रखूंगा, ऐसा रोजा रखूंगा जो प्रभु को पसंद आए। इसलिए आपको वचन पहले दिया है कि वचन के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे तो आपको रोजा का पता चल जाए कि फास्ट क्या है और क्यों रखना है और किसका फास्ट कबूल किया जाता है, किसको उत्तर मिलता है, किसका जवाब आता है। आज इन वचनों के बाद अभी हम प्रार्थना में जाएंगे एक वर्शिप के साथ। हालेलुया। और उसके बाद प्रार्थना की जाएगी।